दोस्तों रिटेल ट्रेडर हमेशा ये जानना चाहता है कि बड़ा ट्रेडर अपने पैसों को किस तरीके से मैनेज करता है, किस तरीके से अपने पैसे को ग्रो करता है। अब आज की वीडियो में जो टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो हर बड़ा ट्रेडर यूज कर रहा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर यूज नहीं कर रहा। और मैं भी उस टेक्निक को बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूं, तो वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ट्रेडिंग टेक्निक नहीं है। आपकी अपनी ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपकी अपनी ही ट्रेडिंग टेक्निक के अंदर अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपके रिटर्न्स डबल हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये काम करके आप अपने रिटर्न को इमीडिएटली बढ़ा सकते हैं। तो आज देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग है उसकी इनकम को आप कैसे 2x कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है और आपके पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, आपके रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी अपनी ही स्ट्रैटेजी और अपनी ही टेक्निक के अंदर। तो क्या है ये तरीका, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले कोलेटरल मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना हो सकता है आपने इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस कोलेटरल मार्जिन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, अगर आप इसको समझ लोगे तो हर बड़ा ट्रेडर इस कोलेटरल मार्जिन का यूज करता है। तो आप भी कर सकते हो और आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो, अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो, 2x 3x भी कर सकते हो, और फ्री का पैसा भी इसके अंदर मिल जाता है। वो कैसे मिलता है जरा हम आपको समझाएंगे। दूसरा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। हमने इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स लॉन्च करा था और हमारे पास हजारों अपडेट्स मतलब फॉर्म्स आ गए हैं। मतलब आप लोगों ने फॉर्म फिल करके हमें भेजे हैं, तो काफी लोग कह रहे हैं कि वो कोर्स हमें नहीं प्रोवाइड हुआ है अभी तक। तो वो कोर्स बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा एंट्रीज आ गई थी जिसकी वजह से हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। डाटा क्रंचिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो इस वजह से वो कोर्स आपको कल तक या परसों तक आपकी मेल आईडी के अंदर मिल जाएगा। और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमने इंटरनेट ट्रेडिंग का एक फ्री कोर्स लॉन्च करा है जो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक फॉर्म हमने आपको दिया है, उसको फिल करके भेज दीजिए। आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए, अगर है तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के अंदर। और जिन्होंने पहले से फिल करा है उनको कल परसों से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि कोलेटरल मार्जिन क्या होता है। कोलेटरल मार्जिन दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही कमाल की चीज है। अब जरा समझते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। मान लेते हैं कि आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए, फॉर एग्जांपल ऑप्शन की ट्रेडिंग करने आए या इक्विटी इंट्राडे की ट्रेडिंग करने आए, किसी भी तरीके की आपको ट्रेडिंग करते हैं। मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपीज लेकर के आए मार्केट में और आप इससे क्या कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, यानी इंट्राडे के अंदर ही काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। चाहे कितना परसेंटेज कमा रहे हो साल का, मैं ये नहीं कह रहा कि आप महीने का 5% कमा रहे हो, साल का बेशक ही आप 15-20% या 25% का रिटर्न निकालते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न है अगर आप 20% का रिटर्न भी साल का निकालते हैं। तो इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे इक्विटी में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं या ऑप्शंस में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक काम कर रहे हैं और आप उससे एक डिसेंट रिटर्न निकाल पाते हैं 15 या 20%, अब मान लेते हैं कि आप 20% का रिटर्न साल में निकाल पाते हैं, ठीक है, इससे मैं आपको कहता हूं कि ये रिटर्न आपका बढ़ जाएगा इमीडिएटली। कैसे, आप क्या कर सकते हो, ये जो 1 लाख रुपए आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हो ना, तो आप इसको और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, इस 1 लाख रुपए के निफ्टी 20 खरीद सकते हो। निफ्टी 20 क्या होता है, निफ्टी 20 होता है निफ्टी 50, ठीक है, उसके ईटीएफ अवेलेबल होते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने निफ्टी 50 खरीद लिया, ठीक है, निफ्टी 20 खरीद लिया। निफ्टी 20 खरीद के आप इसको ब्रोकर को प्लेज कर सकते हो, ब्रोकर को गिरवी रख सकते हो, उसको इसकी प्लेजिंग हो जाती है। तो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का निफ्टी 20 खरीदा, ब्रोकर को आपने गिरवी रख दिया, यानी इसकी प्लेजिंग कर दी, और ब्रोकर आपको इसका एक परसेंटेज काट करके, कितना परसेंटेज काटेंगे वो सारा हम बात करेंगे प्रॉपर। मैं अपना अकाउंट भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से करा हुआ है। तो वो करके आप क्या कर सकते हो, आपको मान लेते हैं 90% ब्रोकर ने पैसा वापस दे दिया। अब क्या करेगा ब्रोकर, मान लेते हैं 10% ब्रोकर ने काट लिया और आपको 90% यानी 90,000 रुपये आपको दे दिया कि जी ये 90,000 रुपये से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने 90,000 रुपये से ट्रेडिंग करी। अब 1 लाख का 20% तो 20,000 होता है, लेकिन 90,000 रुपये का 20% कितना हुआ, 18,000 रुपये। अब आप कहेंगे जी हमारे 2,000 रुपये कम हो गए, 2,000 रुपये का रिटर्न कम हो गया,
लेकिन जो आपने ये निफ्टी 20 गिरवी रखा है ना ब्रोकर को, ये जो गिरवी रखा है, मान लेते कि एक साल में निफ्टी ने 10% का रिटर्न दिया, 10% निफ्टी भागा, तो ये जो 1 लाख रुपए का आपने निफ्टी 20 खरीदा था, ये भी तो 10,000 रुपये आपको देगा। तो ये 18,000 प्लस 10,000 रुपये कुल मिलाकर के आपके पास हो जाते 28,000 रुपये। यानी जहां आप 20% का रिटर्न कमा रहे थे, अब आपने 28% का रिटर्न कमा लिया। ये होता है दोस्तों कोलेट्रल मार्जिन ट्रेडिंग। यानी आपके पास एक फंड है, आप उससे रेगुलर ट्रेड करते हो, उस फंड को आप डबल यूटिलाइज कर सकते हो। यानी आपको ट्रेडिंग के लिए भी पैसा मिल जाएगा, प्लस आप उसका कमाल तरीके से काम कर सकते हो। अब काफी लोग ये कहेंगे कि जी निफ्टी 20, निफ्टी डाउन हो गया तो क्या हो गया, मान लेते 50% गिर गया, भाई हमारा तो 50% पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको ये डर लगता है कि भाई निफ्टी 20 के अंदर हमारा पैसा डूब जाएगा, तो एक ईटीएफ हमारे पास और भी है। वो कौन से ईटीएफ है? लिक्विड 20, लिक्विड ईटीएफ्स, डेट ईटीएफ्स। ये डेट ईटीएफ्स क्या होते हैं? जिसके अंदर स्टॉक मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है उसको। मान लेते हैं कि एक ईटीएफ है, उसका नाम है लिक्विड 20, ठीक है। अब लिक्विड 20 ईटीएफ में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, या आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 6% का इंटरेस्ट आपको दे रहा है, ये इंटरेस्ट देता है, इसको मार्केट से मतलब नहीं है, मार्केट कल 0 हो जाए ये अपना काम करता रहेगा। ये 6% का मान लेते साल में इंटरेस्ट दे रहा है। तो इससे क्या होगा, मान लेते कि आपने 1 लाख रुपए जो है गिरवी रख दिए, लिक्विड 20 खरीद लिया, ब्रोकर के पास गिरवी रख दिया, ब्रोकर ने 90% पैसा आपको वापस दे दिया, इसने एक साल में आपको दिया 6%, आपने 18,000 रुपये और कमाए थे, इसके अंदर 6,000 और प्लस कर लो तो 24,000 रुपये हो गए। तो अब आपने 24% का रिटर्न कमाया, जब आप पहले 20% का कमाते थे। तो वेरियस तरीके हमारे पास कोलेट्रल मार्जिन यूज करने के। तो ये दोस्तों होता है कोलेट्रल मार्जिन। तो ब्रोकर दोस्तों आपको कितना मार्जिन देता है ट्रेडिंग करने के लिए जब आप प्लेजिंग करते हो, तो जरा उसके बारे में समझते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ज़ेरोधा का, ठीक है। अब ज़ेरोधा ने यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि भाई कितना हम आपको कोलेट्रल मार्जिन देंगे जब आप हमारे पास कोई चीज गिरवी रखोगे। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक के नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई स्टॉक के अंदर कन्विक्शन है, या आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, ऑलरेडी आपके पास एक पड़ा हुआ है फंड और आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो ट्रेडिंग के लिए, तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक है आपके पास रखा हुआ है और आपके ट्रेडिंग स्किल भी है, आपको पता है कि भाई मैं 15-20% तो साल का निकाल लूंगा, तो स्टॉक का रिटर्न प्लस आपका रिटर्न ये दोनों बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँ इसको, तो ये देखिए ज़ेरोधा निफ्टी लार्ज, ये देखिए इक्विटी के अंदर देखते हैं सबसे पहले। तो इक्विटी के अंदर अगर हम इसको ये देखिए बढ़ा लेते हैं, ये देखिए सबसे ज्यादा हमें मिल रहा है टीसीएस के अंदर मार्जिन। अगर आपने टीसीएस खरीदा हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपको लगता है कि अच्छा है ग्रोथ के लिए आपने खरीदा हुआ टीसीएस, तो उसमें ब्रोकर आपसे 9% का हेयर कट काटेगा। हेयर कट मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का टीसीएस है, आपने प्लेजिंग कर दी, तो 9% तो ब्रोकर आपसे मतलब जो मार्जिन देगा वो 9% काट के देगा, यानी 91,000 रुपीज देगा। अब उस 91,000 रुपीज से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, मान लेते टीसीएस इस बीच में 50% बढ़ जाता है, तो आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर टीसीएस 50% इंक्रीज हो गया तो आपका मार्जिन भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टीसीएस 10-20% डाउन हो जाता है तो आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो ये मार्जिन भी उस हिसाब से कैलकुलेट करता रहेगा, बस 9% का हेयर कट काट लेगा। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जितना इसने आपको कोलेट्रल मार्जिन दिया है वो आपको मेंटेन करके चलना है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। अगर माइनस करोगे तो आपको फंड डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेडिंग करी, मान लेते हैं कि मेरे पास 91,000 रुपीज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें 20-30 हजार रुपये और डाल के रख सकता हूँ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, कि मान लेते थोड़ा ड्रॉ डाउन आया स्ट्रेटेजी में, तो जो कोलेट्रल मार्जिन है वो कम ना हो, क्योंकि वो आपको मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पर। तो अगर वो कम हो रहा है तो आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये गिरवी रखे हुए शेयर ब्रोकर आपके निकाल सकता है, बेच सकता है, वो अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा टीसीएस में मिल रहा है, फिर सन फार्मा में, ठीक है, इन सब में देखिए रिलायंस में 9% का हेयर कट है। देखिए जो टॉप के जो स्टॉक्स है ना, इनमें 9% का हेयर कट है, फिर बाद में ये हेयर कट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए आप स्टॉक के साथ तो कर ही सकते हैं, उसके बाद अगर ईटीएफ्स पे करना चाहते हैं तो ये देखिए ईटीएफ्स, ये देखिए कोटेक अल्फा जो है, इसके अंदर देखिए हेयर कट है 20% का, 20% ब्रोकर काटेगा, 80% कोलेट्रल देगा। सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ मिलेगा
SBI ETF निफ्टी 50 का जो ETF है SBI का, उसके अंदर देखिए सिर्फ 6% का वो कट रहा है। उसके बाद देखिए निफ्टी 20, HDFC AMC, जूनियर 20, नैस्डैक, इनमें देखिए हेयर कट देख लीजिए। इसमें देखिए सिल्वर के अंदर भी आप पैसे लगा सकते हैं और गोल्ड के अंदर भी पैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, यानी गोल्ड की ग्रोथ, अगर आपने गोल्ड में लगाया हुआ है, अगर गोल्ड ग्रोथ करता है तो पैसा आपका बनेगा, प्लस अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल ठीक है, आप जैसा मैंने बोला भाई 15-20%, 25%, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर आप साल का निकाल पाते हैं तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें आपको ध्यान देने वाली है कि किन किन चीजों के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कोलेटरल मार्जिन से हर तरीके की ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ इसमें लिमिटेशन है। जरा लिमिटेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिस मार्जिन कैन बी यूज्ड फॉर इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग। आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो, और ऑप्शंस राइटिंग कर सकते हो, यानी ऑप्शंस सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शंस बाइंग में ये मार्जिन यूज नहीं होगा, ध्यान रखिए। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप ये मार्जिन यूज नहीं कर सकते, आपको अपना पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप ये काम कर सकते हो। आप इक्विटी एंड करेंसी F&O के अंदर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन है, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये इसके अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो कमोडिटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यूज नहीं कर सकते। इक्विटी इंट्राडे कर सकते हैं हम इस मार्जिन से, फ्यूचर्स, ऑप्शंस राइटिंग इक्विटी के अंदर, करेंसी F&O के अंदर, ये यहाँ पर दोस्तों ये मार्जिन यूज होता है। यहाँ पर दोस्तों कोलेटरल मार्जिन के अंदर एक लिमिटेशन और है कि आपके पास 50% कैश होना चाहिए अगर आप इसको होल्डिंग पे लेकर के जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किसी स्टॉक वगैरह के अंदर लिया हुआ है, तो स्टॉक वगैरह के अंदर हमेशा क्या होता है कि एक ओवरनाइट रिस्क हमेशा रहता है, तो ब्रोकर अपनी प्रोटेक्शन वैसे ही लेकर के चलता है। तो मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज ली हुई है जिसके अंदर प्लेजिंग करी हुई है, जिसके अंदर एक हमेशा डाउनसाइड रिस्क रहता है, तो उसके अंदर वो 50% कैश आपसे मांगता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं करते तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता है, वो अलग अलग ब्रोकर पे अलग अलग वेरी कर सकता है। दूसरा, अगर आपने किसी ऐसी चीज के अंदर कोलेटरल मार्जिन लिया हुआ है जिसके अंदर डाउनसाइड रिस्क नहीं है, जैसे कि लिक्विड बेस क्या है, कैश का कंपोनेंट है। अब उसके अंदर क्या है कि ओवरनाइट रिस्क तो है नहीं, वो तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है, वो 5-6% का सिर्फ आपको इंटरेस्ट देगा। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पर आप उसको यूज करके बेहतरीन तरीके से कोलेटरल मार्जिन का यूज कर सकते हो। अब मैं दोस्तों अपना अकाउंट दिखाता हूँ, उस अकाउंट के अंदर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने कोलेटरल मार्जिन यूज करा हुआ है। जैसे कि आप ये देखिए, अब इसके अंदर देखिए एक फंड है, 4,90,000 रुपए का फंड है, ठीक है। अब इन 4,90,000 में से अगर आप देखेंगे, इससे मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। अब इस अकाउंट में अगर आप ध्यान देंगे तो 4.5 लाख रुपए तो कोलेट्रल ही है मेरे पास लिक्विड फंड्स का। ये सिर्फ कोलेट्रल मार्जिन है 4.5 लाख रुपए। मैंने 5 लाख रुपए के लिक्विड बीज लेकर के उनको प्लेज कर दिया, और वहां से जो मुझे फंड मिला, अब मैं उससे रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। ये जो मैं पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में प्ले करता हूँ, इसके अंदर मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मुझे 2 से 3% महीने का चाहिए। तो मेरा टारगेट है लगभग साल का 24% से लेकर 36% तक अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। तो मोटा मोटा मान लेते 30% में इस स्ट्रेटेजी से कमा लेता हूँ। साथ में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं होल्डिंग्स में दिखाता हूँ, ये जो मैंने लिक्विड बीस कोलेट्रल में रखा है, ये देखिए लिक्विड बीस मैंने कोलेट्रल में रखा है, 5 लाख रुपए का मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा था, ठीक है। और इसके अंदर देखिए मुझे 12,700 रुपए का इंटरेस्ट भी आ चुका है। तो ये पैसा मेरा क्या है, ये फ्री का बना। ये सिर्फ 3 महीने हुए हैं इसको, सिर्फ 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर ये पैसा बना। तो जब तक अगर मैं इसको 1 साल तक का कैलकुलेट करूंगा तो 1 साल में ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि अगर ये मुझे 30-40 हज़ार रुपये भी दे देता है, 30,000 मान लेते हैं कि अगर दे देता है, तो मेरे लिए फ्री का पैसा है। अगर मैं इसको वैसे ही फंड लगा करके यूज कर रहा होता तब भी इसका क्या यूज हो रहा होता, तो 30,000 रुपये मुझे यहाँ से मिले, बाकी मान लेते हैं कि 24% या 36% अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से मिले, तो मेरा ऑल ओवर जो है वो काम बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम कोलेट्रल मार्जिन का यूज करके अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने लिक्विड बीस की बात करी, आप चाहे तो आप इसको निफ्टी 50 ETFs के अंदर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर या MF के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां इसका यूज करके बखूबी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, अगर आप ये काम करने जा रहे हैं तो पहली बात तो आपको ट्रेडिंग के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी डेवलप्ड होनी चाहिए।
क्योंकि अगर ये काम आप नौसिखिया होकर के करेंगे तो ट्रेडिंग में आपका नुकसान होगा और उसका कोई बेनिफिट आपको कोलेटरल का होगा नहीं। तो सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों कोलेटरल मार्जिन के बारे में यही था आज की वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे सब्सक्राइबर के लिए हमने लॉन्च करा है फ्री इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स। जिन्होंने सबसे पहले एंट्री करी थी सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा। तो कल या परसों वो डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। डाटा क्रंचिंग वगैरह पे काम चल रहा है, कोशिश हम कर रहे हैं कि कल तक ही भिजवा दे, अदरवाइज परसों तक हम भिजवा ही देंगे। और अगर आपको ये चाहिए, फ्री में चाहिए, कोई पैसा नहीं है इसका, तो इसके ऊपर हमने इंट्राडे में रियलिस्टिक टारगेट्स, किस तरीके से आपको पैसा बनाने के बारे में सोचना चाहिए, कुछ प्रूवन सेटअप्स हम आपको सिखा रहे हैं फ्री में। तो अगर आपको चाहिए तो हमारा सब्सक्राइबर आपको होना पड़ेगा। प्लस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक ज़रूर करिए। साथ में एक कमेंट जो आपका ओपिनियन है वीडियो के बारे में दीजिए। और एक फॉर्म हमने दिया है कमेंट बॉक्स में और प्लस डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल करके भेज देना ताकि हम आपको ईमेल आईडी के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल हम उसको सेंड कर सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो जल्दी ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।